नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि वसीयत आपकी जो है वो कब मान्य नहीं होगी, किन कंडीशंस में। और देखिए कई लोगों को नहीं पता है वसीयत, रजिस्टर्ड वसीयत भी जब उनकी मान्य नहीं होती फिर बाद में कैंसिल होती है। ठीक है, तो जो भी आप जानेंगे विशेषज्ञ द्वारा जानेंगे और आप विद प्रूफ के जानेंगे। और देखिए साथियों, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है या वसीयत चेक करवाना चाहते हैं या आप वसीयत का PDF ड्राफ्टिंग वगैरह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप वीडियो डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। साथियों चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ साथियों कि वसीयत के दाखिल खारिज और प्रोबेट के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो जान लीजिए वसीयत का दाखिल खारिज कि किन कंडीशंस पे आपका वसीयत मान्य नहीं होगा। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस हैं और ये कंडीशंस यहाँ पे दी गई है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसी 6 कंडीशंस। ठीक है, और उसके बाद जो वसीयत का प्रोबेट जो है, प्रोबेट क्या होता है, वसीयत का प्रोबेट कब जारी कराना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो साथियों अगर जब आप वसीयत करवाते तो वसीयत का बेसिकली आपको बता दूं कि वसीयत आप अच्छे से बनवाएं और वहाँ पे देखिए जो भी मान लीजिए जैसे इसके फेवर में वसीयत कर रहे हैं, अगर आप दूसरे पुत्र को आप बेदखल कर रहे हैं यानी कि उसे नहीं कर रहे हैं तो उसका भी मेंशन करने, वरना ऐसी वसीयतें कैंसिल हो रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 107 के उल्लंघन में निष्पादित प्रत्येक वसीयत शून्य रहेगी। 107 साथियों यानी कि मान लीजिए जो भी ऐसा है, जैसे मान लीजिए आपके नाम ज़मीन नहीं है, ठीक है, या मान लीजिए कोई दिक्कत है तो वहाँ पे ऐसी कंडीशन में जो है वो शून्य रहेगी। दाखिल खारिज की कोई भी कार्रवाई ऐसे विलेखों के आधार का प्रारंभ नहीं की जा सकती। ऐसे शून्य विलेख जो है वो उदाहरण सहित नीचे अंकित किए गए। यानी कि साथियों 107 में ये भी स्पष्ट है कि यदि आपने वसीयत अनरजिस्टर्ड कराई और उसमें 2 गवाह नहीं हैं तो ऐसी कंडीशन में वसीयत आपकी बिल्कुल कैंसिल होगी और इसका मुझसे आदेश भी ले सकते, कानून भी ले सकते, आदेश भी ले सकते। और देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों कि जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, अगर आप स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, प्रक्रियाएं, आदेश PDF सहित देखना चाहते हैं, कमेंट्स में तुरंत आप चाहते हैं कि वीडियो के कमेंट्स में जो भी आप करें उसका तुरंत रिप्लाई मिले, ठीक है, और नए कोर्ट ऑर्डर्स और ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। ठीक है, तो जूनियर एडवोकेट या मान लीजिए जो भी व्यक्ति बिना LLB के बेहतर वकालत सीखना चाह रहे हैं तो आप अभी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे आपको। दूसरा है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि विलेख अपंजीकृत है, अपंजीकृत का तो मैंने बता दिया यानी कि गैर रजिस्टर्ड है, और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए उचित रूप से अनुप्रमाणित नहीं है, उसके द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी वसीयत मान्य नहीं होगी। सेकंड कंडीशन है साथियों, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा किया गया है तो ऐसी कंडीशन में 76 सबसेक्शन 2 76 सबसेक्शन 2 प्रावधान लागू नहीं होंगे। यानी कि साथियों असंक्रमणी नॉन ट्रांसफेरेबल राइट्स वाली जमीन का यहाँ पे बिल्कुल भी दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता, स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है साथियों। तीसरा है साथियों, यदि विक्रय विलेख का निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया है, यानी कि साथियों अगर किसी आसामी द्वारा अगर किया गया है तो आसामी को भी वसीयत करने का अधिकार, राइट्स नहीं होते, अगर कर दिया तो वसीयत कैंसिल कोई भी मतलब नहीं है। तीसरा है साथियों, यदि निष्पादित अनुसूचित जाति से संबंधित है, मान लीजिए राजस्व संहिता की धारा 98 के उल्लंघन में वसीयत, मान लीजिए वसीयत का निष्पादन किया, वसीयत कर दी है, तो ऐसी कंडीशन में भी वसीयत कैंसिल होगी 100%। 98 यानी कि साथियों SC ST से आप वसीयत नहीं करवा सकते। ठीक है, कई लोग क्या सोचते हैं कि भाई SC ST की ज़मीन खरीद बेच तो नहीं सकते, ऐसा करिए दिमाग लगा के वसीयत करवा लेते, तो भाई वसीयत भी नहीं करवा सकते। वसीयत करवा ली तो वो वसीयत भी कैंसिल और वो ज़मीन भी राज्य सरकार को नियत मान लीजिए अगर दिक्कत हो गई तो। यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा या मान लीजिए धारा यानी कि धारा 99 अनुसूचित जाति के सदस्य द्वारा, अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्वारा की गई है तो वो भी कैंसिल होगी। और तीसरा, यदि वसीयत का निष्पादन राजस्व संहिता की धारा 113 के उल्लंघन में किया गया है तो भी वहाँ पे वसीयत कैंसिल होगी। ऐसी वसीयतों की कोई भी मान्यता नहीं साथियों। और भी कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए दाखिल खारिज आप नहीं करा रहे हो, ठीक है, कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया 2014 में, आप दे रहे हो 2024 में आके कि भाई इसका दाखिल खारिज कर दिए तो वसीयत संदेहात्मक होगी। ठीक है, वसीयत मान लीजिए अगर गवाह नहीं है, वसीयत जो व्यक्ति छोड़ा गया उसका नहीं, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति, जैसे मान लीजिए हम 2 भाई हैं, हमारे पिता ने आप हमारे भाई हैं, हमारे पिता ने आपको वसीयत कर दी और उस वसीयत में ये मेंशन नहीं कि हमें क्यों छोड़ा गया, तो ये वसीयत संदेहात्मक हो सकती है साथियों। ठीक है ना, चलिए बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। प्रोबेट क्या है, आपने सुना होगा वसीयत का प्रोबेट के संबंध में, तो देखिए मैं आपको बता दूं। और देखिए कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह वसीयत कराने जा रहे हैं तो बेहतर PDF,
ठीक है, ज़मीन का डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो फीस वगैरह सब कुछ बता दी जाएगी आपको, ठीक है। चलिए प्रोबेट के बारे में जान लीजिए। प्रोबेट का भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 4 के अधीन परिभाषित किया गया है। इसका अर्थ है कि वसीयतकर्ता की संपदा के प्रशासनिक पत्र के अनुदान के साथ सक्षम अधिकारिकता में न्यायालय की मोहर के अधीन प्रमाणित वसीयत की प्रति वह और कुछ नहीं, देखिए और भी सरल शब्दों में कर दिया, बल्कि मृतक वसीयतकर्ता की वसीयत की वैधानिकता और सत्यता और वास्तविकता की घोषणा करते हुए सक्षम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री है। यानी कि वसीयत का प्रोबेट मतलब वसीयत बिल्कुल सही है, वसीयत बिल्कुल सही है, वसीयत बिल्कुल वास्तव है, ये बात सक्षम न्यायालय जो है वो उसका डिक्री पारित कर देता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है साथियों। इसके बाद साथियों, वसीयत उत्तराधिकार अधिनियम 1925 2 प्रोबेट का अर्थ प्रतिपादित करती है जब वसीयत की प्रतिलिपि को न्यायालय के द्वारा उसकी मुद्रा के अधीन प्रमाणित किया गया हो, तब वह प्रोबेट हो जाता है। प्रोबेट अनुत्त करने का प्रयोजन से भी उसमें उल्लिखित किया जाता है कि उसे वसीयतकर्ता की संपदा के प्रशासन के प्रयोजन के लिए अनुदत्त किया जाता है। ये ऑर्डर दिया गया है बाला साहब इसमें पावर बनाम लाल साहब, ठीक है। तो इसमें आदेश भी दिया गया है साथियों। तो जब भी आप वसीयत करवाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। वसीयत कैंसिल भी हो सकती है आसानी से, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप वसीयत कैंसिल कैसे करवाएं, वसीयत मजबूत कैसे करवाएं, वसीयत करवाने जा रहे हैं उसका PDF, तो साथियों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारे जूनियर एडवोकेट है, या मान लीजिए आप बिना LLB के बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, एक सीनियर से भी अच्छी वकालत, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 59 रुपये में स्पेशल वीडियोज़ देख सकते हैं। इसमें काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी और कमेंट्स में आपको रिप्लाई भी मिलेगा।